नमस्कार, मैं हूं विशाल दास और हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसरो ने पहली बार सन को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 के सक्सेस होने के 10 दिन बाद इसरो ने यह मिशन लॉन्च किया है। तो आदित्य L1 मिशन से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इस सोलर प्रोब को PSLV रॉकेट के एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन के जरिए लॉन्च किया गया है। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो की सबसे ज्यादा रिलायबल एंड वर्सेटाइल रॉकेट है। इसी रॉकेट से 2008 के चंद्रयान 1 एंड 2013 के मंगलयान मिशन को लॉन्च किया गया था। लेकिन इसरो की सबसे पावरफुल रॉकेट है LVM-3 और इसी से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 मिशन के स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट पे तैनात किया जाएगा और अर्थ से L1 पॉइंट की दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर है। आदित्य L1 को 4 महीने लगेगा L1 पॉइंट पे पहुंचने के लिए और ये 5 साल तक सोलर एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेगा। इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कहूं तो ये मिशन सन के बारे में हमारी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाएगा, जैसे कि सन की रेडिएशन कैसे काम करता है, सूर्य इतना गर्म क्यों रहता है और इसकी पार्टिकल्स किस तरह से फ्लो कर रहे हैं और कैसे सन की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को अफेक्ट कर रहा है। सन को एनालाइज करने के लिए टोटल 5 पॉइंट्स है, जैसे कि L1 से लेके L5 तक। एक्चुअली इन पॉइंट्स को स्पेसक्राफ्ट की पार्किंग पॉइंट्स भी कहा जाता है। L1 से लेके L5 तक इन 5 पॉइंट्स के नाम एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पे रखा गया है, क्योंकि इन्होंने ही इसकी खोज की थी। इनका टाइमलाइन है 1736 से लेके 1813 के बीच। रिसर्च करने के लिए अर्थ और सन के बीच सैटेलाइट किसी भी 5 पॉइंट्स पे तैनात किया जा सकता है। इनमें से 3 अनस्टेबल है और 2 स्टेबल है। L1, L2 एंड L3 अनस्टेबल है और L4, L5 स्टेबल है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसरो ने इस अनस्टेबल L1 पॉइंट को ही क्यों चुना इस मिशन के लिए। तो इसका रीजन यह है कि L1 पॉइंट कॉन्टिन्यूअसली और बिना किसी रोक टोक के सन का व्यू देता रहता है और L1 पॉइंट पे फ्यूल कंजम्पशन बहुत ही कम होता है। L4 एंड L5 पॉइंट्स जो कि स्टेबल है, ये दोनों पॉइंट भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये दोनों पॉइंट पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है L1 के कंपैरिजन में। और L1 पॉइंट डायरेक्टली अर्थ और सन के बीच रहता है, इसलिए L1 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है सन के बारे में स्टडी करने के लिए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी L1 पॉइंट से सन के बारे में रिसर्च किया था और यह मिशन 1996 तक चला था। इस मिशन से 400 से भी ज्यादा कॉमेट्स, सूर्य के आउटर लेयर्स और सोलर विंड्स के बारे में एग्जामिन किया गया था। आदित्य L1 मिशन सूर्य की अपर एटमॉस्फेरिक लेयर्स, जिसे क्रोमोस्फियर एंड कोरोना कहा जाता है, इसे स्टडी करेगा। इस मिशन से एक मिस्ट्री सॉल्व हो सकता है कि सन की कोरोना मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है, जबकि सन की सरफेस सिर्फ 5500 डिग्री सेल्सियस है। दूसरे स्टार्स से कंपेयर करूं तो सन पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं है, तो इसीलिए सन को स्टडी करना हमारे साइंटिस्ट के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि सन पृथ्वी के जीवन को सपोर्ट करता है और इसमें कई एक्सप्लोसिव घटनाएं होती रहती है जो कि सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डैमेज कर सकता है। इसलिए सन के बारे में स्टडी करने से ऐसे होने वाले घटनाओं को पहले से ही हम जान सकेंगे और इमीडिएट स्टेप्स भी ले सकेंगे। ओके, तो यही तक था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।